हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आपकी ज्योग्राफी की तैयारी लाजवाब हो गई होगी। अगर नहीं हुई है, इस क्लास को चुपके से ध्यान से कर लीजिए। जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं 70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपको डिट्टो मिलने वाला है आज के एग्जाम में। इसलिए इस क्लास को ध्यानपूर्वक तरीके से सारे क्वेश्चन अच्छे तरह से करके जाइएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो मानव भूगोल के उपागम में क्षेत्रीय विभिन्नता, अन्वेषण एवं विवरण, स्थानिक संगठन सबके सब शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सैन्य भूगोल ये और निर्वाचन भूगोल ये दोनों का दोनों हमारा राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, फेवरे का संबंध किससे है? फेवरे, तो फेवरे लूसियन फेवरे, इन्होंने विचारधारा दिया था आपका संभववादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? संभववाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का वृद्धि दर है प्यारे बच्चों, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप का। अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा तो अफ्रीका बताना है, जनसंख्या वृद्धि पूछेगा तो एशिया बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें से कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? यानी कि कहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, वो है आपका क्या? जलवायु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? एक बार आप लोग जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्त यार को सब किसी को शेयर कर दीजिएगा एंड सबको एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है प्यारे बच्चों, वो है आपका किस देश का? लेटिविया देश का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? संयुक्त अरब अमीरात, इसी को बोलते हैं यूएई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? यानी हैप्पीनेस को, खुशहाली को प्रसन्नता का, ये मानव विकास का माप माना गया है प्यारे बच्चों, वो है आपका भूटान देश। कौन सा देश? भूटान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयु ये आपका आयु को दिखाता है, यानी एज को दिखाता है, और लिंग यानी जेंडर को दिखाता है कि भाई महिला है या पुरुष है। तो ये महिला और पुरुष के जनसंख्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उदाहरण है? तो एकल कृषि के अंतर्गत कौन आएगा? केला, रबर, चाय, ये सब के सब एकल कृषि यानी रोपण कृषि में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप में आपका क्या आएगा? कृषि, शिकार करना, जंगल लगाना, वानिकी, ये सब के सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रबर किस प्रकार का कृषि है? तो रबर हमारा रबर, चाय, कॉफी, गन्ना, कपास सब के सब रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि प्यारे बच्चों, काटो और जलाओ, तो इसको सपन निर्वाह नहीं, विस्तृत वाणिज्य नहीं, आदिम निर्वाह कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि उत्पादक कृषि नहीं की जाती, यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहां पर नहीं किया जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी घास के मैदान है, पंपास घास का मैदान, प्रियरी घास का मैदान, स्टेपी घास के मैदान, इन सभी घास के मैदान में किया जाता है। लेकिन जो आपका अमेजन का जंगल है, अमेजन का बेसिन है, यहां पर यह कृषि नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के जो कॉफी के क्षेत्र हैं, इसको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए हैं तो हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास करा दिया है, और ज्योग्राफी का हमने प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का भी एक स्पेशल और क्लास कराया है। ये सारा चीज देख लीजिएगा। इन सब का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो प्ले स्टोर में जाकर के उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर आपको ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? चाय रोपण कृषि है, गन्ना है, उसके बाद कॉफी है, लेकिन गेहूं हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें से कौन आधात्विक खनिज पर आधारित है? आधात्विक खनिज पर,
आप सब किसी को एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ के आना है, उम्मीद क्लासेस का, गुलाब सर का, ठीक है। चलिए, इसमें से कौन अधात्विक खनिज? तांबा धात्विक खनिज है, सीमेंट अधात्विक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बर्मिंघम कहां पर है? तो बर्मिंघम जो है प्यारे बच्चों, ये आपका पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन में। कहां पर पड़ता है? ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक है? यानी उद्योगों की स्थापना का एक प्रमुख कारक कौन हो जाएगा? पूंजी होगा, ऊर्जा होगा, बाजार होगा, तो ये सभी के सभी क्या है? उद्योगों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन है, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो उच्च स्तर से उच्च स्तर वाले जो अन्वेषण से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, तो उसको प्यारे बच्चों पंचम क्रियाकलाप नहीं, उसको चतुर्थ क्रियाकलाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप, खेती हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, सेवा हमारा तृतीय क्रियाकलाप है, आखेट यानी शिकार करना प्राथमिक क्रियाकलाप है, परामर्शदाता जो सलाह देने वाला है, सलाहकार, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? लाल, नीला, काला, गुलाबी, तो ये जो काला है इसको नहीं माना जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? यानी कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है, कृषि से संबंधित है? सीमेंट उद्योग ये खनिज आधारित उद्योग है, लोह इस्पात उद्योग ये खनिज आधारित उद्योग है, चमड़ा उद्योग या पशु आधारित उद्योग है, ये जूट उद्योग ये हो जाएगा आपका कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीटर गेज रेल लाइनों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, मीटर लिखा हुआ है, मीटर मतलब कि 1 मीटर, यानी कि रेल के पटरी के बीच जब 1 मीटर की चौड़ाई होती है इसे बोलते हैं मीटर गेज। तो यहां पर मीटर 1 मीटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिग इंच का संबंध किससे है? तो बिग इंच ये एक पाइपलाइन है, मैक्सिको में पड़ता है आपका बिग इंच, इसका संबंध किससे? पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री बंदरगाह यानी जो पत्तन है ये किस प्रकार के हैं? तो प्यारे बच्चों, विश्व के जो महत्वपूर्ण बंदरगाहें हैं ये विस्तृत पत्तन में आएगा। किसमें? विस्तृत पत्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ट्रांस महाद्वीपीय अस्टुअट महामार्ग, ट्रांस महाद्वीपीय अस्टुअट महामार्ग ये कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? तो ट्रांस महाद्वीपीय अस्टुअट महामार्ग ये आपका प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और ये है आपका डार्विन को मेलबर्न नगर से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एयर इंडिया का संबंध किससे है? तो एयर इंडिया प्यारे बच्चों, एयर यानी वायु, तो ये वायु मार्ग यानी वायु परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना का वर्ष है वो कौन सा है? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जेनेवा, वहीं पर इसका क्या है प्यारे बच्चों? मुख्यालय है। क्वेश्चन है आपका, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहां पर है? वियना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत किसका एक सदस्य है? तो भारत प्यारे बच्चों साफ्टा का सदस्य है। किसका सदस्य है? साफ्टा का, ठीक है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसी का सदस्य या फिर बोलो सार्क का सदस्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो देशों के बीच के व्यापार को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सड़क के किनारे हो गया, नहर के किनारे, नदी के किनारे, रेल मार्ग के किनारे, ये सभी के सभी जो बस्तियां होती है ये रेखीय प्रतिरूप वाला बस्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय प्रतिरूप वाला बस्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो कंसेप्ट है सन नगर, ये शब्द सबसे पहले दिया गया पैट्रिक गिडीज के द्वारा। किसके द्वारा? पैट्रिक गिडीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी है? मिलियन मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो जब किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है इसे बोलते हैं मिलियन सिटी। ऑप्शन नंबर सी 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा। किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? कौन सी भाषा बोलने वाले लोग भारत में सबसे कम है प्यारे बच्चों? तो चीनी तिब्बती याद रखिएगा सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो है आपका प्यारे बच्चों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो महान विभाजक वर्ष जनगणना का वो है 1921, है ना? कितना है? 1921। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जनसंख्या का विस्फोट का अवधि कितना है भारत में? 1951 से 1981, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6
आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो प्यारे बच्चों सबसे कम लिंगानुपात आपका है ना, वो है आपका हरियाणा का, सबसे ज्यादा है केरल का। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं, गोवा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि जो है उच्चतम है? तो सबसे ज्यादा मानव विकास किस राज्य का है प्यारे बच्चों? वो केरल राज्य का है, याद रखेगा। और बिहार का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है सिंगरेनी क्या है प्यारे बच्चों? तो सिंगरेनी ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। कहां पड़ता है? तेलंगाना में। कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, यानी ये खनन नगर है। यहाँ पर क्या निकालते हैं? खनन किया जाता है कोयला का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुंदेलखंड प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश में यहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं प्यारे बच्चों, किस प्रकार की पाई जाती है? यहाँ पर जो बस्तियां हैं ये गुच्छित प्रकार की बस्तियां हैं। कौन सी? गुच्छित बस्तियां। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद नोएडा जो है आपका, ग्रेटर नोएडा है ना, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो यूपी में पड़ता है आपका, तो ये आपका प्यारे बच्चों किस प्रकार का नगर है? तो ये आपका एक प्रकार का अनुषंगी नगर है, सैटेलाइट नगर है। यानी क्योंकि ये दिल्ली के विकसित होने के कारण ये विकसित हुआ है। जब कोई शहर किसी दूसरे शहर के विकसित होने के कारण विकसित होता है, इसे बोलते हैं अनुषंगी नगर, या इसे बोलते हैं सैटेलाइट टाउन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस, विशालतम नगर। मेगालोपोलिस का मतलब होता है विशालतम नगर, है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, वो है आपका मुंबई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? भूमि उपयोग संवर्ग में कौन नहीं आएगा प्यारे बच्चों? प्रतिभूमि आएगा, सीमांत कृषि भूमि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की एक समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या की बात करते हैं, उत्पादन का कम होना, अनियमित मानसून, विखंडित जोत यानी छोटे छोटे खेत, बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी भारतीय किसानों की समस्या है ना, भारतीय कृषि की। भारत में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में होता है, और वो है आपका गंगा डेल्टा वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, ठीक है। सब कोई उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, वहां पर आपको गेस क्वेश्चन दे दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको दे दिए हैं। आप लोग सब कोई जाकर के अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा, बहुत लाजवाब जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पायकारा जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे? भाई कहां पर है ये आपका पायकारा जल विद्युत परियोजना? तो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में है, पायकारा जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की एक नदी बेसिन है? तो भाई माही बेसिन ये गुजरात में पड़ता है, ये पश्चिम भारत का नदी बेसिन है। बाकी ये उत्तर भारत का है, ये उत्तर भारत का है, ये भी उत्तर भारत का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा बेसिन है? सबसे छोटा नदी बेसिन कौन सा है प्यारे बच्चों? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तापी। तो इसमें चारों में देखें तो सबसे छोटा आपका तापी नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, पहला नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित किया गया, कहां पर स्थापित किया गया था? तो 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोआ मुडी लोह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआ मुडी, गुआ, लोहरदगा, हजारीबाग, ये सब के सब आपका झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका झारखंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला, तो गोंडवाना जो कोयला है ये आपको सबसे ज्यादा मिलता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो तेल क्षेत्र प्यारे बच्चों आपका असम, डिगबोई, है ना, असम में आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, फिर गुजरात में, फिर आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचपट मालिकी जो खान है ये किस खनिज के लिए फेमस है? पंचपट मालिकी खान ये आपका प्यारे बच्चों उड़ीसा में पड़ता है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? कैगा, कौसे कैगा, कौसे कर्नाटका, याद रखिएगा कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैलाडीला किस खनिज के लिए फेमस है? तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है ये आपका प्यारे बच्चों कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा बांसबेरिया से बिरला नगर तक, ठीक है। इसका ये क्या है? विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है? तो राउरकेला ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हथकरघा उद्योग, तो हथकरघा हाथ से, है ना,
धागों की कताई करते हैं, है ना? तो हथकरघा उद्योग ये आपका कुटीर उद्योग में चला जाएगा प्यारे बच्चों। हाथ से काम होता है, उत्पादन होता है कपड़ा का। क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस ये इसका संबंध किससे है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं गद्दी जनजाति, ठीक है? तो यहाँ पर रहते हैं आपका भरमौर जनजातीय क्षेत्र में। इसका विकास करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका नीरू मीरू का संबंध। नीर मतलब होता है पानी, ठीक है? नीरू मीरू, तो ये प्यारे बच्चों जल संभर प्रबंधन, यानी कि प्यारे बच्चों पानी को बचाने के लिए, पानी की मात्रा को वृद्धि कराने के लिए, जल संकट से बचने के लिए चलाया गया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का क्या कारण है भाई? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूरब से जो पश्चिम सड़क है प्यारे बच्चों, पूरब पश्चिम गलियारा, और एक है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण जो है कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूरब पश्चिम जो गलियारा है ये असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक, तो सिलचर को पोरबंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। मंगलोर पत्तन कहां पर है? मंगलोर, तो जो मंगलोर पत्तन है प्यारे बच्चों ये पड़ता है आपका कर्नाटका में। न्यू मंगलोर पत्तन ये नौसेना पत्तन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? तो पहला रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत 1923 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, और है ना, हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम खूब बेहतरीन तरीके से जाए, खूब भर भर के आप लोगों का नंबर आए एग्जाम में, और एग्जाम में एकदम कॉपी बढ़िया से लिख करके आओ आप लोग, है ना? कोई क्वेश्चन किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपको छोड़ना किसी हाल में नहीं है। ठीक, सारा चीज तो आपको पहले भी बता दिए हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो प्यारे बच्चों पौसे पर्वतीय पौसे पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो इसकी शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, पहला आपका क्वेश्चन। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटक, सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं हम लोग, ठीक है? ये सारा का आंसर भी आपको मिल जाएगा आपको उम्मीद क्लास एप्लीकेशन में, ठीक है? जनसंख्या परिवर्तन के दो घटक, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की चार फसलों के नाम बताइए, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, चार पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, सुएज नहर के दो बंदरगाहों के नाम बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अधिवास के किन्हीं चार प्रतिरूप का उल्लेख कीजिए, कायिक घनत्व तो क्या है ना? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग कौन सा है? निवल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। भारत के चार मध्यकालीन नगरों के नाम लिखें। भारत के चार लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के राज्यों के नाम। भारत के चार प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम। परिवहन के तीन प्रमुख प्रकारों के नाम। भारत की किन्हीं चार खरीफ फसलों के नाम बताइए, है ना? भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित चार बंदरगाहों के नाम, और मुक्त आकाश नीति क्या है? ये सभी के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का विवेचना कीजिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व का विवेचना कीजिए, भारतीय कृषि की समस्याओं का विवेचना कीजिए, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए, भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। हैदराबाद, कन्याकुमारी, गया, जयपुर, गोदावरी नदी, ठीक है? तो ये सारा चीज आपको हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक सेट के रूप में आपको आपके लिए लाया था प्यारे बच्चों, जहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको टकराने वाला है आपके एग्जाम में। इस सेट को अच्छे से करके जाइएगा, एंड करते हैं सेशन को समाप्त। सारे बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, एंड इस वीडियो को अपने दोस्त यार को सब किसी को शेयर कर दीजिएगा। बाकी प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे भी हमने आपको बहुत सारा कराया है, तो आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला हैगा तो उम्मीद क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? बाकी जाइए आप लोग अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से जाना है। कोई क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना किसी भी हाल में नहीं है। बाकी बेहतरीन तरीके से जाइए। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए, ठीक है?